Pakistan have finally announced their 15-member squad for the ICC Cricket World Cup 2023. Finally, the announcement is here. The squad has been released. और मेरे साथ है मजहर अरशद to discuss the much-awaited announcement. मजहर, finally announcement आ गई है और तकरीबन वही नाम है जो पहले से हम डिस्कस कर रहे थे, खास तौर पे हसन अली in place of Naseem Shah. Now some people are very काफी polarized इसके ऊपर opinions आ रहे हैं. Some people are very happy and they're supporting it because Hassan brings that experience. और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें कोई नया प्लेयर या कोई डोमेस्टिक में से लेके आना चाहिए था. हसन अली की फॉर्म नहीं है सही, ये वो. आप एज अ स्टैट्स मैन हमें क्या बताते हैं कि क्या लॉजिक रहा होगा बिहाइंड कीपिंग हसन? देखिए, जो हसन के अगेंस्ट जो ओपिनियन जो मोस्टली जा रहा है, वो जो उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस थी फॉर पाकिस्तान अक्रॉस फ्यू इवेंट्स, जिसमें कि T20 वर्ल्ड कप था, T20 एशिया कप था, या इवन 2019 वर्ल्ड कप, तो उनमें उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी. बट मोस्ट ऑफ दोज इवेंट्स दे वर लाइक 5 years ago या 2 years ago. जो रिसेंट था वो तो लास्ट ईयर जो एशिया कप था, या जो इस तरह के जो मैचेस थे. बट आई थिंक कि इस साल जो है उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली, वो काउंटी क्रिकेट हो, LPL हो, इवन इन PSL, खास तौर पे पुराने बॉल के साथ आखिरी ओवर्स में उनका जो इकोनॉमी था इस पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट था. आई नो कि डिफरेंट फॉर्मेट है, बट स्टिल एक हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट में अगर आप 8 की इकोनॉमी के ऊपर अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं इन द लास्ट 5 ओवर्स, तो वो थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट दिखाई थी. एंड देन क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है बहुत ही यंग है, शाहीन, हारिस, रऊफ, वसीम जूनियर, तो आई थिंक दे वांटेड सम एक्सपीरियंस, कोई एक ऐसा बॉलर जिसके पास एटलीस्ट इतना उसके अंदर स्किल हो और इतना उसके अंदर कोई आप कह लें कि एंड्योरेंस हो कि वो 2 महीने का टूर्नामेंट जो है वो सर्वाइव कर सके. और फिर थोड़ी सी बैटिंग भी वो कर लेते हैं. एंड्योरेंस, बिकॉज लोगों को ये शायद याद कराना पड़ेगा कि भाई ये T20 वर्ल्ड कप नहीं है, दिस इज अ 50 ओवर वर्ल्ड कप. यू नीड अ प्लेयर हु कैन बोल दैट कोटा एंड मेंटेन दैट टेम्परामेंट थ्रू आउट द गेम, और हर फेज ऑफ द गेम में बॉलिंग कर सके, फिटनेस भी उसकी वैसी हो. तो आई थिंक इस वजह से, और आपने ये सही बात की एक्सपीरियंस की, बिकॉज ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर एक्सपीरियंस डज count a lot. तो I think इंजमाम उल हक भी यही इसी के ऊपर हिंट कर रहे थे कि he does bring that experience and that energy in the squad. So not a bad option. जी बिल्कुल. और आई थिंक के रिसेंटली ज्यादा वनडे क्रिकेट को नहीं खेले सिंस 2019 वर्ल्ड कप. उनको कुछ इंजरीज भी हो गई थी और पाकिस्तान भी ज्यादा जो है वो वनडे क्रिकेट नहीं खेला. आई थिंक आपकी जो कैट है वो भी काफी एक्साइटेड है पाकिस्तान के स्क्वाड को. इसको भी हमें रखना चाहिए था 15 मेंबर स्क्वाड में, लेकिन जी सही पाकिस्तान के स्क्वाड को सुन के तो आई थिंक उसमें जितनी भी हसन को अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्होंने 6-7 मैचेस खेले सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप. ODIs की बात कर रहा हूँ, उसमें भी एक मैच में उनके 5 आउट थे इंग्लैंड में. तो आई थिंक उनकी जो सिलेक्शन है वो आई थिंक इट मेक्स सेंस. मज़हब एक और जो चेंज हमें नजर आया है इस स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान का, वो यही है कि साउथ शकील भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, तो हमारे पास बैकअप ऑप्शंस हैं टॉप ऑर्डर के अंदर. लेकिन पहली गेम की अगर हम बात करें, क्या लगता है किसको चांस मिलेगा इन दैट वार्म अप गेम? देखिए, वार्म अप गेम में तो आप आई थिंक सबको ही ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि आपने जो है 11 खिलाने हैं. आप 15 प्लेयर्स को बैटिंग करवा सकते हैं, 15 को बॉलिंग करवा सकते हैं. आई मीन 15 में से किसी को भी. तो वो आई थिंक इतना इशू नहीं है. हाँ, आपका कॉम्बिनेशन क्या बनता है पहले मैच में, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने एज एन ओपनर जो है वो रन किए हैं इन द लास्ट गेम इन एशिया कप. बट आई थिंक पाकिस्तान ने अब अगर फखर हैं तो फखर और इमाम के साथ ही ओपन करेंगे. अब्दुल्ला को फिर शायद आपको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करना पड़ेगा नंबर 4 के ऊपर. अगर वो नहीं तो फिर कोई और आई थिंक आगा या साउथ में से कोई एक आ जाएगा. बट आई थिंक वार्म अप मैचेस में जो है ना, थोड़ा सा पाकिस्तान को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन सा बैटर जो है वो ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, और क्या अब्दुल्ला जो है वो नंबर 4 के ऊपर खेल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली भी वनडे क्रिकेट में वो नंबर 4 पे खेले हैं. तो ये अब पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि अब्दुल्ला, साउद और आगा, इन तीनों में से कौन सा एक प्लेयर जो है वो आपकी 11 में आएगा और किस नंबर के ऊपर खेलेगा. और फखर को डू यू थिंक कि वो अब पहले कुछ मैचेस खेलेंगे? क्योंकि हम एशिया कप के बाद यही बात कर रहे थे कि विल ही बी रेस्टेड फॉर द फर्स्ट फ्यू गेम्स, कैन ही बी रेस्टेड?
now that we do have Abdullah Shafiq in this squad, आपको लगता है कि फखर को थोड़ा रेस्ट करना? I think कि अगर हम उनको करा भी दें रेस्ट, it will not be the worst thing for him. देखिए जो लास्ट जो पाकिस्तान मैच खेल रहा था उसमें उन्होंने रेस्ट ही करना था, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है वो इमामुल हक को बैक स्पैज्म हो गया और साउथ शकील जो है वो भी जो है उनको उनको जो है वो फीवर हो गया था। तो वार्म अप Yeah. मैचेस में तो आई थिंक पाकिस्तान ट्राई करेगा। वार्म अप मैचेस में तो रेस्ट करवाने का कोई इस तरह नहीं बनती। आई Yeah. थिंक वार्म अप मैचेस में तो फखर और अब्दुल्ला ये सारे आई थिंक खेलेंगे। तो फिर डिपेंड करता है कि उसमें किसकी अच्छी फॉर्म है, जैसे कि आपने कहा। Yeah. तो अगर तो वार्म अप मैचेस में भी रन नहीं होते देन पाकिस्तान दे माइट से कि ओके वर्ल्ड कप में फिर आप अब्दुल्ला से ही ओपन कर लें। बट आई थिंक वार्म अप मैचेस जो दो हैं हैदराबाद में ही है, वहां पर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के भी दो मैचेस हैं, उसमें तो आई थिंक फखर खेलेंगे। अच्छा, स्पिन के ऊपर अब आते हैं, क्योंकि ये इशू जो है हम काफी देर से डिस्कस हो रहे हैं एशिया कप से। अब उसामा मीर को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है, ही इज इन द मेन स्क्वाड, और अबरार अहमद जो काफी लोग कह रहे थे ही इज इन द ट्रैवलिंग रिजर्व्स। डू यू सी अबरार अहमद कमिंग इनटू द मेन स्क्वाड इन दिस वर्ल्ड कप, या उसामा मीर के साथ ही पाकिस्तान का प्लान है? देखिए अबरार जो है वो 15 में नहीं आ सकते, 11 तो दूर की बात है, 15 में भी सिर्फ तब आएंगे जब आपके किसी प्लेयर को 15 में जो है वो इंजरी होगी या कोई बीमार हो गया या कोई और जेन्युइन रीजन है कि उसको स्क्वाड से आपको रिलीज करना पड़ा है, उसमें भी वो प्लेयर स्क्वाड से रिलीज हो जाएगा। यानी कि अगर दो मैचेस के बाद पाकिस्तान को ये लगता है कि नहीं हमें अबरार चाहिए और उसामा नहीं पसंद, और अगर उसामा की कोई जेन्युइन रीजन है टू लीव द स्क्वाड, देन उसामा विल बी आउट ऑफ द स्क्वाड। वो फिर 15 में या 11 में वापस नहीं आ सकते, वो प्लेयर उसको रिप्लेस कर लेगा। यही मसला आपके बैकअप कीपर के साथ है कि आपके स्क्वाड के अंदर 15 के अंदर कोई भी बैकअप कीपर नहीं है, और जो मोहम्मद हारिस हैं वो ट्रेवलिंग रिजर्व हैं। तो मोहम्मद हारिस 15 में उसी सूरत में आ सकते हैं जब आपके 15 में से किसी प्लेयर को कोई जेन्युइन रीजन हो टू लीव द स्क्वाड। तो ये आई थिंक थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन है फॉर पाकिस्तान। ट्रैवलिंग रिजर्व्स जो होते हैं वो नॉर्मली इंजरी कवर्स होते हैं कि अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो जाए तो आपके पास ऑलरेडी वहां पे एक प्लेयर अवेलेबल हो। दे आर नेवर पार्ट ऑफ योर लाइक जो आपकी प्लानिंग होती है 11 की या 15 की, उसमें नहीं Yeah. होते। तो आई होप कि किसी प्लेयर को कोई ऐसी इंजरी ना हो, और आई थिंक के उसामा सिलेक्शन इट मेक्स सेंस एज वेल, क्योंकि आपने एक साल से उनको कैरी किया हुआ था, उनकी परफॉर्मेंसेस भी Yeah. थी। लास्ट दो मैचेस उनके नहीं ठीक गए, बट आई थिंक उसामा इज फाइन। Well, the rest of the squad, Mazhar looks pretty much as expected. कोई ऐसा खास उसमें वो नहीं है, सरप्राइज नहीं है। लेकिन वही बात है कि रिजर्व्स के अंदर जो नाम है, it might have made more sense to see Haris in the main squad, considering कि he has been with the team फिर last जो टूर्नामेंट उन्होंने बड़े टूर्नामेंट्स में भी he has performed. So maybe we hope के कोई इंजरी ना हो जिसके थ्रू वो आए स्क्वाड देखिए में। बट आई थिंक पाकिस्तान आई थिंक तीन बैटर्स जो हैं आपके पास हैं स्क्वाड में। अब्दुल्ला जो कि मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, साउद एंड आगा। तो आई थिंक बैटर्स जो है आप बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं। आगा या साउद में से एक अगर ना होता, आई मीन वो उनको आप ट्रेवलिंग रिजर्व में कर देते और हारिस अगर 15 में आ जाता तो ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन बनता, क्योंकि अब आपके पास एक बैकअप कीपर भी है और हारिस थोड़ी बहुत तो बैटिंग कर ही लेते हैं। बिकॉज आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान आगा, साउद और अब्दुल्ला इनको जो है वो साथ में खिलाएगा। इन तीनों में से एक ही और जो है वो खेलेगा। तो ठीक है, ठीक है। और हारिस का फिर वो एज अ स्पेशलिस्ट बैटर भी खाली टीम में उनकी जगह नहीं बन रही है। सीइंग फ्रॉम दिस स्क्वाड कि वो अब खेलेंगे तो एज अ कीपर ही खेलेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग एज अ स्पेशलिस्ट बैटर ओनली। जी अब तो आई थिंक उनका 11 में आना बहुत ही मुश्किल है, 15 में भी नहीं आ या सकते। जैसा कि हमने बात की है कि वो ट्रेवलिंग रिजर्व हैं। बट आपकी बात ठीक है कि मिडिल ऑर्डर में तो नंबर 3-4 जो एक पोजीशन होती है वनडे में उसके लिए तो वो सूटेबल नहीं है। बट फिर भी बाजुकात आप इस तरह के प्लेयर्स के साथ चांस लेते हैं कि आखिरी उनको 10 ओवर्स का जो एक रोल होता है पावर हिटिंग का, उसमें जो है या वो कितने यूजफुल हो सकते हैं। या कभी अगर आप चांस लेना चाहें तो अगर आप उनको ओपन करवाना चाहें, क्योंकि वो ओपन करने वाले थे एशिया कप में जो लास्ट मैच या था, लेकिन उसके बाद जो है फिर कुछ इस तरह के इश्यूज हो गए कि वो मिडिल ऑर्डर में चले गए। बट आई थिंक के हारिस का जो है ना 15 में होना ज्यादा बेहतर था एज ए बैकअप कीपर। Right. Okay. Also, I do want to talk about Naseem Shah's injury, the scale of his injury, क्योंकि अभी बातें सामने आ रही हैं। चीफ सेलेक्टर ने भी ये बात बोली है कि मे बी ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए नसीम शाह बाहर है।
एंड दैट डज रिंग अ लॉट ऑफ अलार्म बेल्स मजर, क्योंकि हमारे जो प्लान्स हैं वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान का साइकिल है, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, दिस लुक्स लाइक अ वेरी बिग ब्लो टू पाकिस्तान। जी मैसिव ब्लो। जैसा कि हमने लास्ट जो जब हमने बात की थी वीडियोस में, तो उस चीज़ को हमने जिक्र भी किया था कि तीनों फेजेस में जो है वो बॉलिंग करते थे, अच्छी बॉलिंग करते थे, यानी कि इकोनॉमी ऑफ बिलो 6 इन द या लास्ट 10 ओवर्स। तो उस चीज़ को तो रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा कि आपने कहा, अब आगे जो इसके बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टूर है, 3 टेस्ट मैचेस या हैं, न्यूजीलैंड जाना है पाकिस्तान को, वहाँ पे 5 T20s हैं, एंड देन देर इज PSL, एंड देन आफ्टर दैट देर इज T20 वर्ल्ड कप। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी वो तो यही थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बल्कि इवन शायद PSL भी उनका डाउटफुल है, बट वी होप कि वो जल्दी से रिकवर करें, और अगर ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं तो एटलीस्ट वो PSL तक जो है वो वापस आए एक्शन में, अपना रिदम जो है उसको रीगेन करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। Right then, Wasim Junior is going to be a busy man. He has his role and his work cut out for him. और प्रिपेयर भी वो इसी टाइम के लिए हो रहे थे कि जब भी उनकी जगह बने वो टीम में आए और दिखाएं कि he can be a good replacement for somebody like नसीम शाह। जैसे नसीम ने स्टेप इन किया था जब शाहीन इंजर्ड थे और हारिस ने स्टेप इन किया था, तो आई थिंक ये एक रोटेशन हमारी अच्छी चल रही है प्लेयर्स की। और काश के ये नौबत ना आती कि वो इंजरी पे ही आते, काश के हम पहले भी ये एक अच्छी हेल्दी रोटेशन पॉलिसी कर रहे होते हैं मजर। बट नाउ वसीम जूनियर, जैसे आपने अभी रिमाइंड कराया कि वर्ल्ड कप भी है, T20, और फिर देयर इज सो मच क्रिकेट हैपनिंग, सो ही विल हैव अ की रोल टू प्ले इन पाकिस्तान पेस अटैक। देखिए आइडियली तो उनको जो है वो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो आपके फोर्थ सीमर थे पिछले 1-2 साल से। तो अब अगर हसन अली आए हैं तो वो नसीम शाह की जगह आए हैं, तो टेक्निकली तो वसीम जो है वो आपके फर्स्ट चॉइस सीमर बन जाते हैं। आई मीन जब आप उनको कंपेयर करते हैं हसन अली से। और उनकी रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेज हैं वनडे क्रिकेट में, उन्होंने काफी अच्छी जो है उन्होंने बॉलिंग की हुई है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, देन T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। बट नोइंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा घबराता है इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स में एक बहुत यंग प्लेयर के साथ जाते हुए, और लास्ट मैच में भी वसीम ने सिर्फ 3 बॉलिंग की है, तो मुझे एक थोड़ी सी हिंट आ रही है कि शायद पाकिस्तान जो है वो हसन अली के साथ ही स्टार्ट करेगा, यानी कि जो आपका जो पहला जो मैच होगा वर्ल्ड कप का, मे बी उसमें जो आपके 3 पेसर्स हैं वो शाहीन, हारिस रऊफ और हसन अली हूँ। क्योंकि लास्ट मैच में मुझे इतना ट्रस्ट नजर नहीं आया वसीम जूनियर के ऊपर कि सिर्फ उन्होंने 3 ओवर्स की। Okay, fair enough. I guess we will find out in just a few days. Countdown जो है वो start हो गया वर्ल्ड कप का, and finally the Pakistan squad is also here. इस पे बड़े तबसरे होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, और हम भी इस पे कैच अप करेंगे दोबारा। But thank you for joining me, Mazhar, and thank you all for watching.